हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना बुंदेला सर। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन सीरीज पढ़ाऊंगा। हाइड्रोकार्बन सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कुछ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जिसमें आपने जैसे देखा होगा CH4, इसको मेथेन या मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपने C2H4 देखा होगा, इसको आपने एथीन या एथिलीन इस तरीके से आपने नाम सुना होगा। C2H2 इसको आपने एसिटिलीन नाम सुना है। तो ये नामकरण, ये कैसे किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड है। तो आपको पता होगा कि इनको हम हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और इनके लिए एक्चुअली में एक श्रेणी है जिसको अपन सीरीज बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन सीरीज। तो मैं इसको आपको विद ट्रिक बताने जा रहा हूं और आपको ये तुरंत याद होगी। सबसे पहली बात, मैं यहां पर आपको श्रेणी इंग्लिश में है हाइड्रोकार्बन सीरीज। हाइड्रोकार्बन सीरीज के एक्चुअली में ये अपन बात करते हैं तो इसकी थ्री टाइप्स, 3 प्रकार की श्रेणी होती है, जिसमें हम इसको एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। इंग्लिश में एल्काइन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्केन सीरीज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें एक शब्द लगा हुआ है, इसमें एन। इस एन का मीन्स एक्चुअली में होता है सिंगल बॉन्ड। इसमें जो ई लगा हुआ है यानी इसका मतलब है कि इसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा उसमें डबल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? और इसमें जो आयन लगा हुआ है इसका मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला बना दिया आपने तो आप ये मान के चलिए कि आपको पूरी सीरीज याद हो गई। अब फॉर्मूला कैसे बनाएं, उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले इसका जो नोमेनक्लेचर है हाइड्रोकार्बन, तो आप ये काम कीजिए कि इनके लिए सबके लिए बस कार्बन हाइड्रोजन पहले लीजिए। यहां पे लिख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इतना लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसमें N2N, N2N, N2N। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो ये एक पिता है और इस पिता के 3 बच्चे हैं, एक लड़का, ये बीच वाली लड़की और तीसरा ये लड़का, ये 2 लड़का 1 लड़की। अब क्या हुआ कि देखो आपको पता है कि आजकल परवरिश में माता पिता भेद तो करते नहीं बिल्कुल एकदम, तो ये तीनों बच्चों की बराबर परवरिश की, यानी CnH2n। तो ये लड़का CnH2n, ये लड़की, और CnH2n ये लड़का। मतलब मैंने एक एग्जांपल, एक ट्रिक के तौर पर मान लिया, बराबर परवरिश की है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि पिताजी ने अपना इनको बंटवारा किया। तो पिताजी के पास क्या था कि 6 बीघा जमीन थी, मान लो 6 बीघा जमीन थी, जिसमें से 2 बीघा जमीन तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बच्ची जो थी उस बच्ची की शादी में उसका पैसा लगा दिया। तो पैसे बच्ची का हिसाब किताब तो पता बेचारी का। अब बात हुई कि भाई जो बड़ा लड़का था उसको उन्होंने क्या किया, 2 बीघा जमीन दे दी, ये लो +2।
बाकी इसका तो इसमें लगा दिए शादी में इसकी, बाकी जो 2 बीघा इसको दी थी, ये था नालायक लड़का। और नालायक लड़का था तो ये क्या होगा कि अपने 2 बीघा जमीन को जुआ में हार दिया, हार गया यानी -2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस तरीके से आपने क्या किया कि ये CnH2n, देखिए एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्कीन का हो गया CnH2n और CnH2n-2। अब आपको जरूरत पड़ती है यहां पर सबसे पहली बात नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या अगर अपने पास 1 है तो कार्बन की संख्या 1 के लिए लगाते हैं मैथ, और 2 है तो उसके लिए एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और कार्बन 6 है तो हेक्स, 7 के लिए ऑक्ट, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, इसी प्रकार से लगाते रहते हैं। तो आपको पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि भाई इस फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू पुटअप करें, सपोज दैट इस वैल्यू में यहां पर मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, यहां पर n की वैल्यू 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1, तो C1, और यहां पर ये H2 बन जाए 2 + 2, 2 × 2 + 2 कितना हो गया 4, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या आया फिर C1H4। आपको पता है 1 लगाते नहीं है, लेकिन कार्बन की संख्या 1 है तो इसको अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, आपको पता है इसको लिख सकते हैं CH4, लिख सकते हैं ना। तो इसी यहीं से इसका नामकरण हो गया। देखिए कार्बन की संख्या एक कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं मैथ। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब आप बना के देखोगे तो आप देखेंगे कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। सब में आपने देखा सिंगल बॉन्ड है, और आपको पता है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं एन। तो यहां पर एक कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसलिए इसका नाम हो गया आपके सामने मैथेन। क्या नाम हुआ मैथेन। अब बात आती है साहब कार्बन की, अगर यहां पर n की वैल्यू 2 रखें तो रखिए आप C2, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जब 4 और 4 और 2 6, तो C2H6। अब कार्बन की संख्या 2 के लिए क्या बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड आएगा इसमें स्ट्रक्चर में तो क्या बोलेंगे एथेन। एथ में एल लगाई तो एथेन। अब मैं आपको बार बार वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल वे में बताता हूं। देखिए कार्बन की यहां पर वैल्यू कितनी थी 1, यहां पर 2, यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रखते चलिए। यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन कितना 4 और फिर कितना 6, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस करते चलिए। 4 2 6 और 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 16, 18 20 22। अब नॉमेनक्लेचर करते चले जाओ आप। कार्बन की संख्या 3 तो क्या बोलेंगे प्रोप, प्रोप में ए लगाएंगे तो क्या लग जाएगा प्रोपेन। इसके लिए क्या बोलोगे ब्यूटेन। इसके लिए क्या बोलेंगे पेंटेन। इसके लिए क्या बोलेंगे हेक्सेन। तो इस तरीके से आप जो है ना इसकी नॉमेनक्लेचर कर दोगे। अब बात आती है इसकी, भाई इसका नॉमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे, वही सेम कंडीशन, इसमें वैल्यू पुटअप करो। यहां पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C1 H2 1 जा 2 × 1, तो 2 1 जा 2 और C1, तो ये एक्चुअली में हुआ क्या CH2। क्या हुआ ये CH2 हुआ। और CH2 जो हुआ CH2, यहां पर एक्चुअली में इसके लिए E लगाना है, और ये एक कार्बन के लिए बोलते हैं मैथ, तो इसका नाम हो गया मैथीन। क्या नाम हुआ मैथीन, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं मैथिलीन। इसी प्रकार अगर इसमें कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब यहां पर 2 का डिफरेंस लिया भाग आएगा C, 2 2 ऐड करते चले जाओ। फॉर्मूला में भी देखना आप वैल्यू 2 की रखिए, देखो C2 और 2 2 जा 4 तो 4 आएगा। 2 2 4 और 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 हो गया सर। इसका नाम मैथीन। अब यहां पर कार्बन की संख्या 2
दो को बोलते हैं एथ, एथ में जोड़ना ईन, तो क्या बन जाएगा एथीन। और इसी को बोलते हैं हम एथिलीन, एथिलीन भी बोलते हैं और इसको इथाइलीन भी बोलते हैं, इसमें एथिलीन भी बोलते हैं। बात है एथिलीन, इसको बोलेंगे प्रोपीन या प्रोपिलीन। तो इस तरीके से आप बना देंगे, मुझे पता है। अब बात आती है साहब कि सर इसको कैसे बनाएं। इसमें बात वही है, इसमें एक्चुअली में जब आप वन वैल्यू रखोगे तो देखिए यहां पर वन वैल्यू रखोगे C1H2 into 1 - 2, तो 2 बन जाए 2 और 2 में 2 गया 0, तो हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। तो अकेला कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहां बना, तो बना नहीं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसलिए हम यहां पर लिखते हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 होती हो, प्रोडक्ट बनता, तो उसका नाम क्या होता, मैथ, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता आयन, तो मैथाइन इसमें नहीं बनता। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे कि मैथायन नहीं बनता है। तो फिर क्या बनेगा साहब, 2 रखो C2, 2 रख दिया हमने, और 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 4 में 2 है तो 2, तो C2H2। इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है एथाइन। क्या नाम है, कार्बन की संख्या 2, और इसमें अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसका नाम होता है एथाइन। क्या नाम हो गया, एथाइन, या लगा गया एथाइन, या इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। अब बात आती है दूसरा, यहां पर कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, आप बोलो 2 का डिफरेंस, 2 2 4 रख के देख लो, वैल्यू पुट अप कर लो इसमें। तो 2 यहां पर 3 लगा तो C3, और 3 दूनी 6, 6 में 2 गए तो कितने बचे 4, तो 4 रख दिया मैंने। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। अब अगर अपन C4 रखेंगे H, तो 4 दूनी 8, 8 में 2 गए तो कितने बचे 6, तो देखो 2 और 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइन। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको बनाते चले जाएंगे। अब बात आती है साहब कि यहां पर ये 3 सीरीज मैंने आपको बता दी हाइड्रोकार्बन सीरीज, जिनको आसानी से आप क्या है, इसके फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा ओटी में पूछे जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट टाइप में पूछे जाते हैं। इसको बनाना आना चाहिए बच्चे को, क्योंकि इसमें कई बार पूछा जाता है फॉर्मूला, ये बहुत पूछे जाते हैं। एथीन का फॉर्मूला या एथिलीन का फॉर्मूला क्या है, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, इधर से मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये कई बार पूछे जाते हैं। इनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो ये आना चाहिए आपको बनाना। अब इसके बाद एक्चुअली मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये जो एल्केन है, इस एल्केन सीरीज का एक डेरिवेटिव होता है जिसको हम एल्किल श्रेणी बोलते हैं, एल्किल श्रेणी या एल्काइल श्रेणी इंग्लिश में, एल्काइल सीरीज। इन सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, अधूरा रहेगा, इसके लिए एल लगाते हैं लास्ट में, और इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है, एक बॉन्ड खाली रहता है। तो इसी का एल्काइल सीरीज, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इसमें एल्काइल सीरीज या एलिफेटिक सीरीज इसी को यूज करते हैं अपन। अब बात आती है कि साहब इसका फॉर्मूला क्या होगा। मैंने कहा देखो हमने क्या बताया था कि ये कौन है, इसका ये बाप है, तो इसका कौन है, ये बड़ा बेटा है। बड़े बेटे का एक बेटा होगा, तो इसके पास कितनी बीघा जमीन थी, 2 बीघा। तो अब बेटे के पास इसको अगर ये बंटवारा करेगा तो कितनी बीघा, कितनी रह जाएगी, 1 बीघा। तो CnH2n + 1, ये फॉर्मूला हो गया CnH2n 1। अगर आप इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर कार्बन की वैल्यू कितनी है, यहां पर कार्बन की वैल्यू कितनी है 1, और H की 2 बन जा 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 2 बन जा 2 + 1 = 3। तो आप यहां पर 3 रख दो, और कार्बन की वैल्यू 1 है तो 1 को तो लिखते नहीं है, CH3। अब CH3 के लिए कार्बन की 1 है तो 1 के लिए बोलते हैं मैथ, और इसमें जोड़ेंगे इल तो क्या बन जाएगा मैथिल, इंग्लिश में बोलते हैं मिथाइल। कार्बन की वैल्यू 2, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2 या 4 और 4 1 1, तो ये हो जाएगा 5 C2H5। इसको बोलते हैं एथिल, और इंग्लिश में बोलेंगे इथाइल, एथिल इथाइल। अब देखिए आप यहाँ पर कोई अंतर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगते चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 3, ये 5 और 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11,
11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 और 19 और 2 21। इस तरीके से आपने देखा कि ये अगर एक कार्बन है तो मेथिल, 2 है तो एथिल और 3 है तो प्रोपिल, 4 है तो ब्यूटेल और 5 है तो पेंटेल, एक्सिल, हेप्टेल, ऑक्टेल, नॉन डेकेल। इस तरीके से आप इसके हाइड्रोकार्बन सीरीज बना सकते हैं। ये एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यूज कहाँ होते हैं? आपको पता है कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। लेकिन अब अगर मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो एल्किल और एरिल समूह प्लस क्रियात्मक समूह, ये दोनों मिलकर के कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। यानी एल्किल में ये आप देख रहे हैं, ये एल्किल सीरीज है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया आपको कार्बनिक यौगिक का, तो एल्किल सीरीज में ले लिया C2H5 और एक क्रियात्मक समूह ले लिया मैंने, और क्रियात्मक समूह में ले लिया अल्कोहल, तो यहाँ पर ले लिया मैंने OH और इन दोनों ने मिलकर के बना दिया C2H5OH। ये एक कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से मिलकर बना है। ये एल्किल सीरीज और ये क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह ऐसा समूह होता है जो इस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, और ये जो एल्किल समूह होता है वो इसके भौतिक गुणों का निर्धारण करता है। इसीलिए आप लोगों को ये हाइड्रोकार्बन सीरीज बनाना आना चाहिए, जिससे आप आसानी से एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्काइन सीरीज और इस एल्केन सीरीज का जो डेरिवेटिव है एल्काइल सीरीज या एल्किल श्रेणी, जो बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन सीरीज आना चाहिए। तो मैंने सिंपल सी उसमें ट्रिक यूज की है जिससे आप आसानी से इस हाइड्रोकार्बन सीरीज को याद कर सकते हैं। बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इसको याद करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।